बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 6.5। अज़ीज़ तलबा, आज हम चेक 6.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को आपको पता है ना। ठीक है, और प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसकी पावर 1 या 2 या होल नंबर्स में होती है। ठीक है, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स 4x स्क्वायर इंटू 3x। अब बच्चों इनको प्रोडक्ट करना है ना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दो चीज़ों का ध्यान रख लें आप इसमें। एक तो याद रखना, यहाँ पे प्रोडक्ट में रूल और होते हैं, कुछ रूल्स देख लेना। अगर रूल को फॉलो करोगे तो फिर हो जाएगा। अगर सेम साइन होंगे, अगर जो सेम साइन होंगे तो आपने आंसर के साथ भी प्लस लगाना है। ठीक है, सेम साइन होंगे, चाहे दोनों नेगेटिव हों चाहे दोनों पॉजिटिव हों। अगर डिफरेंट साइन होंगे बच्चों, डिफरेंट साइन होंगे तो आंसर के साथ नेगेटिव का साइन लगाना है। ठीक हो गया, आंसर के साथ नेगेटिव का लगाना है साइन। अगर सेम साइन होंगे, चाहे दोनों प्लस हों या जो माइनस हो, तो आंसर के साथ प्लस लगाना है। अगर डिफरेंट साइन होंगे तो आपने आंसर के साथ नेगेटिव का साइन लगाना है। ठीक है, अब इस रूल को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ये आपने इसको ध्यान रख लेना है, तो आपको पूरे का पूरा चेक 6.5 समझ आ जाएगा। देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x स्क्वायर और 3x इनको ब्रैकेट में लिख दिया। अब 4 3 12 हो गया बच्चों, 4 3 12। और ये पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, ये पावर ऐड हो गई है। 2 और 1 3, x की पावर 3 हो जाएगा। 4 3 12 और x की पावर 2 और 1 3 होगी। ठीक है, पावर जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी और बाकी जो कोफिशिएंट है इनके वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये था। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, x इंटू 4y इंटू 7। ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। इनको पहले ब्रैकेट में लिख दो, x इंटू 4y इंटू 7। ठीक है, पहले हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 7 4 28, 7 4 28 हो गया बच्चों। और ये x है और ये y है, ये हमने ऐसे लिख दिया 28 x और y। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 4a 2a माइनस 1, 2a माइनस 1। इनको हमने प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब था मल्टीप्लाई। एक ब्रैकेट में हमने ये लिख देना है 4a और दूसरे में लिख देंगे 2a माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों दो वैल्यूज हैं। ये 4a पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर 4a इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो 4 2 8, 4 2 8, a की पावर 1 और a की पावर 1 कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, a की पावर 2 हो जाएगा। फिर नेगेटिव का साइन लगा देंगे, माइनस 4a को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a आ जाएगा। ठीक है, 4a इंटू 1 4a आ गया। इनको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। पार्ट डी हमारे पास बच्चों m स्क्वायर 2m प्लस 3mn। इनको प्रोडक्ट निकालना है, तो एक ब्रैकेट में हमें इसको कर देना है और इसको कर देना है। ठीक हो गया, इसको अलग कर दिया और इसको कर दिया ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ऐसे आ जाएगा, m2 और m1 क्या हो जाएगी? m की पावर 3। लाइक टर्म्स उस तरह m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया ना, m की पावर 3 प्लस ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही अब ये m2 है और m1 है, m की पावर कितनी हो जाएगी? 2 और 1 कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। m की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास? ये 3 हो जाएगी। ठीक है, 2 और 1 3 और ये n 7 ऐसे ही लिख देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2m3 प्लस 3m और m से मल्टीप्लाई करेगा, m2 और m1 m3 हो जाएगा और n 7 हमने ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट ई पार्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक ब्रैकेट में इसको लिख देना है और एक इसको लिख देना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने 4x स्क्वायर को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 5 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर -5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका कुछ नहीं तो 1, 4 1 ज़ार 4 और पावर कितनी हो जाएगी 2 + 2 4 हो जाएगा 4x4। अब माइनस आ जाएगा साइन ये वाला जो लगा है, तो 4 2 ज़ार 8 x⁻2 और x⁻1 ये हो जाएगा x⁻3। फिर प्लस 4x स्क्वायर को जब 1 से करेंगे तो 4x स्क्वायर आ गया। अब बच्चों इसको बाहर नेगेटिव है, एक तो नेगेटिव का साइन हो तो साइन चेंज हो जाएंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका कुछ नहीं तो 1 होता है। 5 1 ज़ार 5 5x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10x हो गया और माइनस प्लस माइनस 5 1 ज़ार 5 हो गया। अब यहाँ पे बच्चों आगे लाइक टर्म्स को अरेंज करना है ना, ठीक है। ये सबसे ग्रेटर पावर x4 है तो 4x4 और कोई x4 वाली वैल्यू नहीं है। अब माइनस x3 ये भी अकेली है। अब x स्क्वायर वाली दो वैल्यूज है 4x, इनको सॉल्व कर लो। 4x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर डिफरेंट साइन है, 5 - 4 1 हो गया ना, ठीक है। इनको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसके बाद है ये 10x और ये -5 हो गया, ठीक है। ये सेम थी, ये दोनों लाइक टर्म थी, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर ई। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों एफ पार्ट 6t - 1 × t - 3t स्क्वायर। इन दोनों को हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे। अब 6t - 1 t - 3t स्क्वायर। अब पहले 6t को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। हम 6t को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6t × t - 3t स्क्वायर, फिर -1 × t - 3t स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6t और t स्क्वायर, -6 3 ज़ार 18 t स्क्वायर, ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा t3, माइनस t माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 t स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे अब लाइक टर्म्स को अरेंज कर देंगे। ये सबसे ग्रेटर वैल्यू -18 3 लिख दिया, प्लस 6t स्क्वायर और प्लस 3t स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। फिर -t ऐसे लिख दिया। अब ये ऐसी है कि -18 3 t3 और दोनों लाइक टर्म से सॉल्व होंगे, 3 और 6 9t स्क्वायर माइनस t। ये था हमारा बच्चों एफ पार्ट। अब हमने जी पार्ट लिखना है t + 2, 2t स्क्वायर माइनस tu + 4t - 9। अब इनको हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। पहले हम t को इस सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर +2 को इस सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये करेंगे t × 2t स्क्वायर माइनस tu + 4t - 9 और फिर +2 को इस सारों से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 × 2t स्क्वायर माइनस tu + 4t - 9, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो जब t इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2t⁻2 और 1 2 ये हो जाएगा 2t⁻3 माइनस t, जब इससे मल्टीप्लाई होगा t1 और t1 t2 और u हमने ऐसे ही लिख देना है। जब इससे मल्टीप्लाई होगा +4t और t⁻2 और -9t आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 t⁻2 ऐसी, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस प्लस हो तो वही साइन रहता है, 2tu प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ार 8, ये 4 है, 4 8t आ गया और -18 2 9 ज़ार 18। अब बच्चों लाइक टर्म्स को हमने अरेंज कर देना है, ठीक है। सबसे ग्रेटर पावर t3 है तो 2t3, अब t स्क्वायर वाली -t स्क्वायर u + 4t स्क्वायर माइनस, अब देखो और कौन सी है, ये +4t स्क्वायर है, एक +4t स्क्वायर ये है और दूसरी 4t स्क्वायर ये है, ये -2t u ये आ गया और फिर आ गया -9t और +8t और -18। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देंगे। ये ऐसी अकेली वैल्यू थी, ये भी ऐसी अकेली थी, ये दोनों लाइक टर्म थी, 4 और 4 8t स्क्वायर आ गया बच्चों, -2t u ऐसी लिख देंगे और ये दोनों लाइक टर्म थी, 9 - 8 1 आ गया, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया और -18। ये था हमारा पार्ट नंबर जी। नेक्स्ट पार्ट एच है हमारे पास 2x स्क्वायर × x स्क्वायर - 2xy + 3y। इन दोनों को भी हमने क्या कर देना है, प्रोडक्ट निकालना है। इधर बाय लिख दिया और इसको अंदर कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ार 2 x2 और x2 x4 हो गया बच्चों, और फिर -2 2 ज़ार 4 x⁻2 और x⁻1 x3 और y हमने ऐसे लिख देना है, +2 3 ज़ार 6 x स्क्वायर और y, ये हमारा h पार्ट था। आई पार्ट है 3xy 3 - y, x³ y + x। इन दोनों को प्रोडक्ट निकालना है बच्चों, एक ब्रैकेट में इसको लिख देना है, एक इसको। अब पहले इस सारे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3xy 3 × x³ y + x और -y को लिख देंगे x³ y + x।
जब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 3 x की पावर 3 और x की पावर 1, 3 और 1 x 4 हो गया, y की पावर 3 और y की पावर 1 y 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 x की पावर 1 और 3 x 4 हो गया और y की पावर 3 और y की पावर 1 y 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऐसे ही हो जाएगा, x की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा और y की पावर 3 माइनस x3 y की पावर 1 और y की पावर y2 प्लस माइनस माइनस xy। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया आई पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास है जे पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। अब इनका भी बच्चों प्रोडक्ट निकालना है, एक ब्रैकेट में इसको लिख देना है, इसको लिख देना है। अब पहले ए स्क्वायर को इन सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, फिर माइनस बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। जब दोनों बच्चे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये a2 और a1 a3 हो जाएगा और b स्क्वायर ऐसे लिख देना है, माइनस a2 और a2 a4 और b हमारा, ठीक है, ये हमारा b ऐसे हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a b2 और b2 b4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा a2 और b की पावर 2 और 1 3 हो गया। अब हमने बच्चों लाइक टर्म्स को अरेंज कर देना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले a4 वाली पावर लिखेंगे, माइनस a4b हो गया, इसके बाद ए क्यूब वाली ए क्यूब बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर वाली ए स्क्वायर बी क्यूब और फिर माइनस ए बी क्यूब। कोई भी लाइक टर्म्स नहीं थी, बस इनको अरेंज कर दिया ना हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास के पार्ट है, माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p क्यूब प्लस 1 इंटू माइनस 4 क्यूब प्लस 3p क्यूब। इनका भी बच्चों हमने प्रोडक्ट निकालना है, तो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया और इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। माइनस 3p स्क्वायर को इन सारों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4p क्यूब को इस सारे से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई, ऐसे माइनस 3p स्क्वायर इंटू ये वाली वैल्यू सारी लिख दी। ठीक है, फिर प्लस 4p क्यूब लिख के ये सारी वैल्यू लिख दी, प्लस 1 लिख के हमने ये सारी वैल्यू लिख दी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, 4 3 12 p2 और ये q, ये दोनों डिफरेंट है, बस ऐसे ही लिख दिया। माइनस प्लस माइनस, 3 3 9 p2 और p1 p3 हो गया बच्चों, और q हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 4 16 p और q1 और q1 q2 हो गया, प्लस 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 4 3 12 p की पावर p p2 और q q स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इनको करेंगे प्लस माइनस माइनस 4q प्लस 3 1 3 p क्यूब। ठीक है, अब हमने लाइक टर्म्स को अरेंज कर देना है और p की पावर के हिसाब से अरेंज कर देना है। सबसे पावर ग्रेटर p की पावर कौन सी है, 3, माइनस 9p3q, इसको लिख दिया, अरेंज कर दें, प्लस 12p स्क्वायर q, p स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर प्लस 12p स्क्वायर q, एक ये है और एक ये है, इनको ठीक है अरेंज कर दिया, और माइनस 16p स्क्वायर माइनस 16p स्क्वायर, ये हमारे पास q स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके बाद आ गया माइनस प्लस 3p, देखो ना यहाँ 3p आ गया और फिर माइनस 4q आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एल पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5 इंटू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 1। इस बारी बारी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिखेंगे। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, इनको पहले प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 1, फिर माइनस 4xy को करेंगे माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 1, प्लस 5 को करेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3xy प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x2 और x2 x4 हो गया, माइनस 3x2 और x1 x3 और y, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस और माइनस प्लस, 4 2 8, x1 और x2 बच्चों x की पावर 3 हो जाएगा और y हमने ऐसे लिख दे रहे हैं, माइनस और माइनस प्लस, 4 3 12, x की पावर 1 और x की पावर 1 x की पावर 2 हो गया, y की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4xy को 1 से करेंगे तो 4xy आ गया। अब प्लस माइनस माइनस, 5 2 10 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 3 15 xy और प्लस 5 हो गया। अब क्या करना है बच्चों, हमने इनको अरेंज कर देना है, माइनस 2x4 माइनस 3x3y और ये प्लस x3 8x3y, लाइक टर्म्स को अरेंज कर देंगे, प्लस 12x स्क्वायर y स्क्वायर और फिर प्लस x स्क्वायर आ गया, प्लस x स्क्वायर आ गया ये वाला, फिर माइनस 10x स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 4xy ये वाला, ठीक हो गया, और फिर माइनस 15xy आ गया और फिर प्लस 5। लाइक टर्म्स को अरेंज कर दिया ना, ये एक ही वैल्यू थी, हमने इसको ऐसे लिख देना है,
और ये दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक है। डिफरेंट साइन है, 8 माइनस 3 5 हो गया x3y, ये अकेली वैल्यू है 12 एक्स स्क्र वाई स्क्र। फिर ये दोनों लाइक टर्म्स है, 10 माइनस 1 9 आ गया, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, माइनस 9 एक्स स्क्र। और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 15 और 4 19, सेम साइन था, ऐड हो गया, माइनस 19 एक्स वाई और प्लस 5। ये था बच्चों हमारा एल पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास एम है, वाई स्क्र माइनस 2y प्लस 1 इंटू 3y स्क्र प्लस 2y माइनस 6। अब इनको भी प्रोडक्ट निकालना है बच्चों। पहले वाई स्क्र को इन सारों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2y को इन सारों से मल्टीप्लाई, और फिर प्लस 1 को इन सारों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब करते हैं, ये होगा 3y2 और y2 y4 हो गया, प्लस 2y2 और y1 y3 माइनस 6y स्क्र। अब प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6y3 माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4y स्क्र और माइनस माइनस प्लस 2 6 12y, ठीक है। अब सेम करेंगे इसको, प्लस सम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 3y स्क्र प्लस 2y माइनस 6, 1 से करेंगे वही आएगा। अब हमने अरेंज कर देना बच्चों, 3y4 अब 2y3 और माइनस 6y3 माइनस 6y स्क्र और माइनस 4y स्क्र, लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, ठीक है। और प्लस 3y स्क्र, एक हो गया ना हमारे पास ये 3y स्क्र, और ये हमारे पास हो गया बस एक ही था, और प्लस 12y हो गया हमारे पास, और प्लस 2y और माइनस 6। लाइक टर्म्स को अरेंज कर दिया ना, इनको सॉल्व कर देंगे। 3y4 ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे बच्चों, 6 माइनस 2 4 आ गया, माइनस 4y3, ग्रेटर वाला साइन माइनस का है। अब देखो ये सेम साइन है, लाइक टर्म्स है, 4 और 6 और 4 10, और 10 में से 3 गए, ये तीनों लाइक टर्म्स है, ठीक है। ये तीनों 1 2 3, 6 और 4 10, 10 माइनस 3 ये हो गया 7, ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन था, ये लगा दिया। 12 और 2 14y और ये माइनस 6 आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एन पार्ट है, 6x स्क्र वाई स्क्र कॉमा एक्स स्क्र माइनस 7xy प्लस वाई स्क्र। इनको हम प्रोडक्ट निकालेंगे। अब इसको बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 एक्स स्क्र x4 आ गया, वाई स्क्र माइनस 6 7 42 x2 और x1 x3 y2 और y1 y3 प्लस 6 x2 y2 और y2 y4 आ गए। नेक्स्ट बच्चों ओ पार्ट है, 2r स्क्र माइनस 3r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 6। इनको आपने प्रोडक्ट निकालना है, पहले एक को ब्रैकेट में लिख दिया, इसको पहले 2r स्क्र को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2r स्क्र इंटू 2r माइनस 6, फिर माइनस 3r को मल्टीप्लाई करेंगे 2r माइनस 6 प्लस 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया बच्चों। 2r स्क्र को इससे, फिर माइनस 3r को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर 1 को इससे करेंगे। 2 2 4 r की पावर 2 और 1 r की पावर 3, 2 6 12 r की पावर 2 माइनस 3 2 6 r स्क्र माइनस हमारे प्लस 3 6 18 r प्लस 2r माइनस 6। अरेंज कर देंगे बच्चों लाइक टर्म्स को, 4r क्यूब, और इसके बाद आएगा माइनस 18, 12 और 6 ये दोनों लाइक टर्म थी ना, 18r स्क्र आ गया, फिर 18 और 2 डिफरेंट सेम साइन ऐड हो जाएंगे, 20r हो गया और माइनस 6। ये था बच्चों हमारे पास चेक 6.5। बस आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।